हमारे मावली तहसील के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। गगन सिंह को मिले तो सही है, क्यों मुद्दा आता है मावली में जो बागोले का मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठता है और मावली पे प्रत्याशी स्थानीय को टिकट मिले, बाहरी को हम स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और देवे तो ये सीट निकल सकती है मावली की, अन्यथा सीट नहीं निकलेगी दूसरे को देवे का। अभी तक ने कोई लेना देना है किसी से। और जो बात हुई है कि टिकट किसको मिलना चाहिए, तो टिकट तो ये देख लो आप, गगन सिंह को मिले तो सही है, क्योंकि गगन सिंह जी ही ऐसे आदमी हैं जो सही उम्मीदवार देखे जाए और जो गरीब लोगों का साथ देने वाले वही हैं। और कोरोना काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा साथ देने वाला आदमी है वही है, और एक ही आदमी है गगन सिंह। और उसके बाद में जो कोरोना काल के अंदर अपने जितने भी हैं नेता जो भी जाके सब बिल में चुप गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पब्लिक के साथ में क्या होगा, गरीब लोगों के साथ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। गगन सिंह राव का ऐसे क्या प्रयास थे जिससे उनकी तरफ पब्लिक का रुझान ज़्यादा रहे? क्या है? गरीबों का साथ देने वाला वही आदमी है एक तरह से देखा जाए। हाँ, और हर प्रकार से देख लो आप, कुछ भी देख लो, बागुलिया वाला देख लो, उसमें भी उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, सब प्रयास किया उन्होंने। और उन्होंने कोरोना काल के अंदर जितना साथ दिया, और हॉस्पिटल के अंदर कोरोना काल के अंदर जो भी बीमार हो रहे थे, ऐसा कुछ भी है तो उनका सबका साथ देने वाले वही आदमी थे। कितने मतों से उनको विजय थे? कम से कम 25-30 हज़ार वोट से विजय होंगे वो। मावली तहसील का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत डबोक। हमारा कहना ये है कि स्थानीय को टिकट मिले, बाहरी को हम स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बाहरी का तो विरोध करेंगे, बाहरी का पूरा विरोध है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति कह रहा बाहरी का विरोध है। स्थानीय में दे दो आप। स्थानीय में जैसे शंकर जी पालीवाल है, कुलदीप सिंह जी है, दलित चंद डांगी है, दिनेश जी कावड़िया है, और गोपाल जी प्रधान है, उप प्रधान है। इनमें किसी को भी दे दो, हम युवा जिता के लाएंगे। और हमारा सिंबल फूल है, हम फूल के साथ हैं। पर देना पार्टी को लोकल पड़ेगा, वरना काफ़ी विरोध है। और अगर पार्टी किसी को लोकल नहीं देती है तो पार्टी को विरोध झेलना पड़ेगा। और करीबन पार्टी अगर बाहरी को देती है तो वो हार के जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का। तो हमारे कहना है स्थानीय को दो, और हम कम से कम 30,000 से अधिक मतों से जीता के लाएंगे। स्थानीय को मिलना चाहिए, पर हम सब जने स्थानीय मांगी कर रहे हैं और स्थानीय को ही मिलना चाहिए। समय कम मिलता है इसलिए, बाकी पार्टी के वो भी जिम्मेदार है साहब। बाकी उनको बिजी रहने के संगठन के काम की वजह से बिजी रहे, बाकी काम सब हुआ पार्टी की तरफ से, पार्टी का कोई नुकसान नहीं है उससे। उनके काम सब भैया, मेरा नाम महेंद्र सिंह देवड़ा है, मैं ग्राम पंचायत मेड़ता में रहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मावली में किसी को टिकट दिया जाए, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात की एक लोकल को दिया जाए। हमारे मावली में पिछली बार बहुत बड़ा रोष है और उम्मीद के जितनी मतलब काम हुआ है, लेकिन जितनी हमसे उम्मीद थी उतना हम उसको टच नहीं कर पाए उम्मीद को, इसलिए विधानसभा के एमएलए साहब रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकल में जैसे हमारे शंकर लाल जी सरपंच साहब है, बड़ा अच्छा काम है वो हैं। और हमारे कुलदीप सिंह जी हैं, उनके हम बहुत बड़े फैन हैं कुलदीप सिंह जी का। और उनको भी अगर टिकट दिया जाए तो हम मतलब बेझिझक और नहीं संकोच मतलब बीजेपी की ये सीट निकालने की गारंटी देते हैं। मेरा नाम पुष्कर कीर है, मैं ग्राम पंचायत धूनी माता से वार्ड पंच हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। हमारे धूनी माता पंचायत और पूरी मावली विधानसभा में अनेक मुद्दे हैं, हर नेता आता है। मावली में जो बागोले का मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठता है, और मावली पे प्रत्याशी की भाजपा की अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसमें बहुत सारे दावेदार हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया है। जैसे इसमें बात करें अपन, युवा नेता को जो है मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए, ताकि पूरी पंचायत में और पूरी विधानसभा में हर गली गली बात कर सके। जैसे बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं जिन्होंने जनसेवाएं की है, जैसे उसमें बहुत सारे नाम है, जैसे गगन सिंह जी राव का है, कुलदीप सिंह जी चुंडावत है, अनेक ऐसे दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो ज़मीनी स्तर पर काम करे और जिन्होंने 24 ही घंटे पंचायत में हर व्यक्ति के लिए सेवा की है, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है, युवाओं की कोई समस्या हुई है, जैसे लोपड़ा कांड हुआ, उसको सबसे पहले किसने उठाया, या फिर जो है सामाजिक स्तर पर किसने काम किया, तो हमें उन जो लोग हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। दूसरी हमारी मूलभूत समस्या है कि मैं ये सरकार से और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो पंचायत स्तर पर अगर कोई भी हादसा हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जो
है एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ताकि उसमें जो है प्रत्येक समय पर मौके पर जो है उनका इलाज हो सके, जिससे कोई दुर्घटना नहीं घटे। दूसरी बात कि जो पानी का समस्या है, क्योंकि भागोलिया जो बांध है ये किसानों की एक समस्या है, लेकिन जो है भागोलिया अभी तक भरा नहीं। अनेक नेता है वादे किए, तो मैं सरकार से और जो भी उम्मीदवार दावेदारी करता है और जिसको भी भाजपा अपना टिकट देती है वो जमीनी स्तर पर काम करे और भागोलिया का जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठाए, ताकि भागोलिया की बात यहाँ पे तहसील लेवल पे ना होकर राजस्थान में भी हो सके। अभी जो मावली के विधायक हैं धर्मनारायण जी, उन्होंने क्या काम कर दिया? इतना साल उन्होंने कुछ नहीं किया है। मावली के जो अभी विधायक है आदरणीय धर्मनारायण जोशी साहब, वो संगठन के बहुत ही बड़े पदाधिकारी है, लेकिन उनकी जो हकीकत जो बात है उन्होंने क्या जमीनी स्तर पे जो है लोगों से जो पंचायत में जो है जुड़ाव नहीं रखा है, और जो ग्राम पंचायत स्तर पे कोई भी मांगे की है तो उन मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। और पूरे समय जो है 5 साल तक उनको ग्राउंड बेस पर रहना चाहिए था, वो ग्राउंड बेस पर नहीं रहे। ग्राउंड बेस पर नहीं रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी अपन मान सकते हैं कि वो संगठन के बड़े पदाधिकारी है और उनको पूरा संगठन संभालना था, इसी वजह से उनको समय नहीं मिला। लेकिन अगर मावली से विधायक दिया तो उनको मावली में जमीनी स्तर पर जो है रहना चाहिए। गगन सिंह जी के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है, गगन सिंह किस तरह से सक्रिय है? गगन सिंह जी राव जो है ये इन्होंने पहले किंग सेना बनाई थी और किंग सेना के माध्यम से जो है समाज में और अनेक प्रकार के इन्होंने काम किए। लेकिन गगन सिंह जी राव साहब ने जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारक है और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो हमारा प्रत्यक्ष होगा, उसे हमें जो है हम सब जमीनी स्तर पर काम करके उनको जिताएंगे। पिछले 5 सालों को देखें तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान है? धर्मनारायण जी ने जो काम आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी साहब ने जो काम किया है उसमें मैं ये बात तो नहीं कह सकता नुकसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवश्य जो है मावली में अपना परचम लहराएगी और जो है मेवाड़ में सबसे बड़ी जो सीट है ये मावली की सीट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्कर कीर, मैं ग्राम पंचायत दूनी माता से वार्ड पंच हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं अभी डबोक मंडल मंत्री हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। किंग तो एक नरसिंह भगवान है, बाकी सब सेना है, यही हमारा कहना है। किंग सेना ने कोरोना काल में जो सेवा करी है उनकी तारीफ तो क्या करे हुक्म। 35 तो मंदिर को जीर्णोद्धार कराए और कोरोना काल में हम 35 मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हर जगह हॉस्पिटलों में हम बबलू भाई सब पूरी टीम टिफिन के लिए वितरण करने जाना चाहते थे, इसलिए इतनी सेवा करी है कोरोना काल में, इसलिए टिकट हक तो उनका ही बनता है। अभी उदय सागर मंदिर के लिए 5 लाख रुपए पास किया था। उदय सागर मंदिर के लिए 5 लाख रुपए, वहाँ भी हर जगह में क्या बोलूँ, सब मैं बात बताना नहीं चाहता हूँ। हर जगह मेरे को याद भी नहीं है, हर जगह उन्होंने खड़े रहे, हर जगह बागोलिया के लिए ही वो लेके चल रहे, उसके लिए भी या डबोक चौराहे हाईवे जाम किया उन्होंने भी, हम सबका नाम भी था। और सामराज जी भी वो मीटिंग रखी थी, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया वहाँ भी, इसलिए सबसे पहले तो गगन सिंह का ये बनता है। जय श्री राम। मेरा नाम प्रेम शंकर पालीवाल है जी, विकास का कई मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी किन्हें टिकट दे तो आप सपोर्ट करोगा? भारतीय जनता पार्टी अब उन बाहरी व्यक्तियाँ टिकट देती आई है, जैसे धर्मनारायण जी तो है, कहीं दूसरा देगा तो बाहरी आदमी यहाँ बर्दाश्त नहीं है और वही अटे जनता नहीं चाहे। और 18 ऐसो भी आदमी है कहीं भी तरह जैसे है मतलब कहीं भी कास्टो है तो लोकल आदमी वेणो चाहे। बंडे अलावा ब्राह्मण में जैसे देते हो तो शंकरलाल जी पालीवाल सरपंच साहब है डबोक के, वो 5 साल से सरपंच रह चुके हैं, 5 बार तक सरपंच रह चुके हैं। उसके अलावा उनके पास में भी कृषि चेयरमैन का पद है सहकारी समिति का फतेहनगर से, और उदयपुर भी वो रह चुके हैं अपने जिला परिषद में, और बीजेपी से 40 साल से जुड़े हुए हैं और कर्मठ कार्यकर्ता है। और इनको देवे तो ये सीट निकल सकती है मावली की, अन्यथा सीट नहीं निकलेगी दूसरे को देवे कर। और धर्मनारायण के वापस दोगे तो लोग यहाँ देंगे नहीं उसको, न बाहरी सीपी को दे दोगे जैसे तो भी सीपी भी नहीं जीत पाएंगे यहाँ पे। मेरा वादा है, देख लेना आपका सरपंच वो उनको देने जीत पाए। एक ब्राह्मण वादे यूं कह रहा कि वो अच्छा आदमी नहीं है, एक ब्राह्मण आप सपोर्ट कर रहा है, कारण है माँ एक ब्राह्मण अच्छा आदमी है, धर्मनारायण जी बहुत अच्छे आदमी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आदमी ये वो क्या है कि जैसे शासन कांग्रेस का था तो उसमें उनको आना था और सभी वर्ग है सभी गाँव है तो उसके अंदर जाना था और सभी को मिलना था, और तो ग्राम इतने नहीं आए, कहीं कहीं आए और चले गए, इसलिए उनको लोग नहीं चाहते हैं। पहले तो क्या हुआ कि धर्मनारायण जी को समय कम मिला जो उसमें जीत नहीं पाए, दूसरी बार वो खड़े हुए तो उसमें लोगों ने देखा कि वाह ठीक है ब्राह्मण है उनको दे दिया, अब वो अभी दे देंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, बल्कि सीपी भी नहीं जीत पाएगा। यहाँ लोकल आदमी चाहिए
और हमारे जुझारू कहते हैं शंकर लाल पालीवाल बहुत रह चुके हैं, सभी जानते हैं यहाँ, और ये पुष्कर को मतलब टक्कर दे सकते हैं पुष्कर डांगी को। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी, आप क्या मानते हैं, क्या रहेगा, टक्कर होगी क्या? अरे कांग्रेस को हम लिस्ट जारी कर दी तो भी टक्कर रहेगी, मैं कह रहा हूँ उनको दे देंगे टक्कर रहेगी और जीत भी जाएंगे। મારો પુન્નાશંકર નામ है और डबोकर रहने वाला हाँ। આપણે માવલી તહેસીલ में गवर्नमेंट स्थानीय आदमी ने टिकट मल्लो चावे वनारा ला रहे हाँ। और शंकरलाल पालीवाल बहुत जुझारू आदमी है, जिंदगी लगाई दी थी, कभी दूसरी खिलाफत नहीं की थी, लोगों ने टिकट बाहर आने मिलते रहा, लेकिन ये आदमी कटे बोलो ही नहीं, हमेशा रवा तो बोलो ही नहीं। अबर के बाल आदमी है, 40 साल से काम कर रहा, सबसे पुराना आदमी है, कभी किसी खिलाफत नहीं की जनता पार्टी में। मावली का युवा किसी को भी दो, लेकिन स्थानीय होना चाहिए, यहाँ का स्थानीय होना चाहिए। भले गगन सिंह जी को तो कोई विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए, यहाँ विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए। कितने वोटों से जीत के आएंगे, क्या मानते हैं? किसको? अगर बीजेपी किसी को टिकट देती है, शंकरलाल पालीवाल को कहने का मतलब जीता के लाएंगे, हमारा वादा, और हम टोटल युवा जिंदगी लगा देंगे शंकरलाल पालीवाल के पीछे। स्थानीय कोई भी आया हम हाँ।